हेलो प्यारे प्यारे लर्नर्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। डियर पेरेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हमने देखा था कि बैक्टीरियल सेल में न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो क्या क्या थे। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, कैसे बैक्टीरिया सेल अपनी कॉपीज़ को इंक्रीज़ करती है, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे इस क्लास में। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बात करें बैक्टीरियल सेल में रिप्रोडक्शन की, तो बैक्टीरिया में जो मेन रिप्रोडक्शन है वो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल मेथड है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो चाहे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर लार्ज ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, अपने आप को एग्जिस्टिंग करने के लिए प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उनकी स्पीसीज़ हमेशा के लिए इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करे। वैसे ही बैक्टीरिया भी अपनी कॉपीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन मेथड्स के थ्रू अपने ही जैसी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये एक जेनेटिकली प्रोसेस है, बट जो बैक्टीरिया हैं ये माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक सेल हैं, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन का मेन मेथड है वो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा आता है बाइनरी फिशन, है ना, एंड बडिंग। लेकिन अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनहेयर्ड ऑफ इन बैक्टीरिया दैट डू नॉट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमिट्स, क्योंकि बैक्टीरिया में मेल और फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही मेल फीमेल गैमिट्स का फ्यूज़न होता है और ना कोई जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर बात करें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बैक्टीरियल सेल में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें डीएनए का या फिर जीन का एक्सचेंज होता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल है इसमें डीएनए कैसा प्रेजेंट है, निकेड डीएनए प्रेजेंट है और इसके डीएनए में जीन्स प्रेजेंट है ना। तो इनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बीच में एक्सचेंज तो होता है। तो इस एक्सचेंज को, इस प्रोसेस को हम बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन। नाउ अगर बात करें कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल, तो यहाँ पर हम तीन तरीके के देखेंगे। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या इसी को हम कहते हैं जीन रीशफलिंग या फिर सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसे कहते हैं। तो बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमें दो मेथड्स देखने को मिलती हैं। बैक्टीरिया दो तरीके से अपनी कॉपीज़ को इंक्रीज़ कर सकता है, एक तो बाइनरी फिशन और दूसरा बडिंग, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, वो डिवाइड कर जाती है और टू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, और ये प्रोसेस 20 मिनट्स में होती है। तो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं ये 20 मिनट्स में डबल हो जाती हैं। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड करेंगी,
ठीक है, फिर से 20 मिनट्स में, तो ये 4 कॉपीज़ का फॉर्मेशन कर लेंगी। एंड ये फिर जब डिवाइड करेंगी, ठीक है, अभी ये 40 मिनट्स में हुई, अब ये 60 मिनट में डिवाइड करेंगी तो 4 से फिर ये 8 कॉपीज़ बना लेंगी 60 मिनट में। तो इस तरीके से ये अपनी कॉपीज़ को एम्प्लीफाई करती रहती हैं, इंक्रीज़ करती रहती हैं। कई बार टर्म पूछा जाता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब क्या है। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया सेल है इसमें ग्रोथ का मतलब क्या है। तो बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है ना, और क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट हैं। तो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, क्या ग्रोथ करती हैं, तो जो बैक्टीरिया अपनी कॉपीज़ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, सेल डिवीज़न के थ्रू, तो जो इसकी कॉपीज़ इंक्रीज़ होती हैं इसी को हम लोग बैक्टीरियल सेल ग्रोथ कह देते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बैक्टीरियल सेल ग्रोथ कह देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होता है। क्लियर। नाउ बडिंग की बात करते हैं। तो बडिंग क्या है, इस प्रोसेस में, ठीक है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस मदर सेल जो है या फिर फिलामेंटस जो बैक्टीरिया है, ठीक है, सपोज करिए ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है, यही क्या है, मदर सेल है। मदर सेल है यानी कि एक बैक्टीरियल सेल है, इसी में छोटी छोटी क्या है, बड निकल आती हैं, ठीक है, इस तरीके से छोटी सी बड निकल आती हैं और ये बड साइज में धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहती हैं। ये बड साइज में धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहती है और ये बड जब अपने मदर सेल के साइज के सिमिलर हो जाती है तब ये बड यहाँ से डिटैच हो जाएगी और अपनी मदर सेल से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, अपनी मदर सेल से सेपरेट हो जाएगी। फिर यही जो बड है ये चलकर एक न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेगी, न्यू बैक्टीरिया में चेंज हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ बात करते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 तरीके से होता है, ठीक है, यू कैन से 4 टाइप से होता है। एक तो इंडोस्पोर का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, कोनिडिया का फॉर्मेशन करेंगे, सिस्ट का फॉर्मेशन और जू स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इनको 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जिसे हम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो इसमें हमारी 3 मेथड्स हैं, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको ग्रिफ्थ ने दिया था, याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि बैक्टीरियल सेल में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको किसने दिया था, ग्रिफ्थ ने। और जेनेटिक इनहेरिटेंस में, जेनेटिक्स वाले टॉपिक में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से ही डीएनए जेनेटिक मटेरियल की जर्नी स्टार्ट होती है। सब क्वेश्चन आया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो ग्रिफ्थ से ही स्टार्ट होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक वाले चैप्टर में। नाउ कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को किसने बताया था, लीडरबर्ग ने एंड टॉटम, ठीक है, ई कोलाई में लीडरबर्ग एंड टॉटम ने, तो ये बात आप याद रखेंगे। एंड ट्रांसडक्शन की बात करें तो लीडरबर्ग एंड जिंदल ने इसको बताया था। क्लियर। नाउ अब सबसे पहले देखते हैं आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम्स में भी, रिटन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। तो अभी हमने बात की आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है, इंडोस्पोर, कोनिडिया का फॉर्मेशन, सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे एंड जू स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे।
तो इंडोस्पोर में क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है, अगर कभी अनफेवरेबल कंडीशन हुई बैक्टीरियल सेल के लिए, अगर कभी बैक्टीरियल सेल के लिए अनफेवरेबल कंडीशन हुई, यानी कि जहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उस वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, बहुत लिमिटेड हैं, न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर बहुत कम प्रेजेंट हैं, तो बैक्टीरियल सेल क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म को एक पास कर लेता है और ये सिकुड़ जाता है और उसके बाद कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बना लेता है, ठीक है, और अपने चारों तरफ कैल्शियम डाइपिकोलाइनेट का डिपोजिशन कर लेती है, ठीक है। ये थिक होकर अपने चारों तरफ, अपने सेल वॉल के चारों तरफ कैल्शियम डाइपिकोलिनेट एसिड का डिपोजिशन कर लेती है, जिससे इंडोस्पर्म की जो सेल वॉल है ये थिक हो जाती है और हीट एंड केमिकल्स और टेम्परेचर के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान जब ये इंडोस्पोर बना लेती है तो फिर न्यूट्रिएंट्स इसको नहीं मिलेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये सर्वाइव करेगी, है ना, और इस पर कोई केमिकल्स भी या फिर हाई टेम्परेचर भी इस पर इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये इंडोस्पोर क्या करते हैं, इसे इंडोस्पोर से जो जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तब ये इंडोस्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं और इस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कहेंगे और यहाँ से कई सारी न्यू बैक्टीरियल सेल बन जाएंगी, ठीक है, कई सारी न्यू बैक्टीरियल सेल बन जाएंगी। तो इंडोस्पोर क्या है, हाईली रेजिस्टेंट फॉर हीट एंड टेम्परेचर, एंड जो इंडोस्पोर है ये मोस्टली बैसिलस बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, जैसे क्लास्ट्रीडियम टाइटेनी में, और ऐसे 25 जेनरा हैं बैक्टीरिया के जिनमें इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिनमें रिप्रोडक्शन इंडोस्पोर के थ्रू होता है। क्लियर, आई होप क्लियर। कई बार इंडोस्पर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और जो कैल्शियम डाइपिकोलिनेट एसिड है ये भी कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिस्ट फॉर्मेशन की। तो सिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, बैक्टीरियल सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है ये कई मल्टी लेयर से कवर्ड हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, तब हम इसी स्ट्रक्चर्स को क्या कहने लगते हैं, सिस्ट कहने लगते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट क्या करती है, ये सिस्ट जो है यू कैन से ये सिस्ट फिर से चेंज हो जाती है किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है, न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। ये सिस्ट की जो सेल वॉल है ये यहाँ से जो मल्टी लेयर्ड है ये सिस्ट फट जाएगी और नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेगी। एंड मोटाइल स्पोर्स भी हमको देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया में, तो वो क्या है, जू स्पोर, ठीक है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये जू स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल जू स्पोर्स होते हैं। याद रखना जो राइजोबियम है इसमें आपको मोटाइल जू स्पोर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर। और जो राइजोबियम है ये शेप में कैसा होता है, प्लियोमार्फिक होता है। याद रखना हमने आपको बैक्टीरिया के शेप पढ़ाए थे, जैसे कोकाई शेप पढ़ाया था, है ना, बैसिलस शेप पढ़ाया था, कॉमा शेप पढ़ाया था, एंड इसके बाद हमने बताया था स्पाइरुलम शेप, ठीक है, स्पाइरल शेप। तो ये सभी इसके कॉमन क्या थे, शेप थे जिन्हें आपको याद रखना है। तो राइजोबियम जो है ये प्लियोमार्फिक शेप का होता है। नेक्स्ट कोनिडिया की बात करें तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही कोनिडिया भी बनते हैं। तो जो बैक्टीरियल सेल होती हैं, जैसे जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इन फिलामेंटस बैक्टीरिया में कोनिडियोफोर बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं,
कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं कोनिडियोफोर्स जो हैं इन्हीं पर कोनिडिया लगे होते हैं। ठीक है, तो ये कोनिडिया आर स्मॉल चाइन लाइक स्फेरिकल स्पोर्स होते हैं जो कि कोनिडियोफोर पर लगे होते हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल है फिलामेंटस और ये इसका क्या है, कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर पर बहुत सारे कोनिडिया लगे होते हैं और ये कोनिडिया अपनी पेरेंट्स बॉडी से डिटैच होकर न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो कोनिडिया हैं ये अपनी मदर सेल से डिटैच होकर ईच कोनिडिया एक न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरियल सेल में। इसका एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिनोमाइसिटीज़, जो एक्टिनोमाइसिटीज़ है एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है और इसमें कोनिडिया बनते हैं जो कि जर्मिनेट होकर न्यू एक्टिनोमाइसिटीज़ या न्यू फिलामेंटस बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कंसीडर करते हैं, तो इसमें हमारी टोटल 3 जो मेथड्स आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, जहाँ पर एक्चुअल में जीन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, 2 बैक्टीरियल सेल एक पास आती हैं और एक कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था सेल सरफेस अपेंडेजेस इन बैक्टीरियल सेल, जिसमें हमने आपको बताया था पिली। तो पिली क्या कर रही है, कॉन्जुगेशन के दौरान कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जिस ट्यूब से बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो यही कंजुगेशन में प्रोसेस होती है। ठीक है, और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे 1 टॉपिक करके, इसके एक्सपेरिमेंट के साथ डिटेल में। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आप सभी जानते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बायोलॉजी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक एंड शेयर कर देंगे, और आपको नोट्स या PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बायोलॉजी भी एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो आप वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।